जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं अक्टूबर के महीने में होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं उन सभी के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। और आज हम बात करें मेष राशि का। सबसे बड़ी खुशखबरी आपको क्या मिलने वाली है, मेष राशि के जितने भी जातक हैं उनका जो सूर्य परिवर्तन हुआ था सितंबर के महीने में, जो पीछे राहु केतु और सूर्य की जो युति बन रही थी, जिसके कारण से बहुत ही ज़्यादा भयंकर एक समस्याएं पैदा हो रही थी आपके जीवन में, आपके व्यापार में, आपके स्वास्थ्य में, आपके परिवार में। ये सारी जो समस्याएं पैदा हुई थी सितंबर के महीने में, आपने महसूस भी किया होगा, कमेंट में ज़रूर लिख करके बताना। ये सारी की सारी समस्याएं अब इस अक्टूबर के महीने में समाप्त हो रही है, क्योंकि सूर्य भगवान जो है वो आपके सूर्य और केतु की जो युति थी उस केतु की युति से बाहर निकल करके आपके सप्तम भाव की ओर बढ़ रहे हैं। यानी सप्तम भाव का मतलब क्या है कि सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का है। सप्तम भाव से आप व्यापार को देख सकते हो, आपको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है यहाँ पर अक्टूबर के महीने में। सूर्य जब केतु के प्रभाव से निकल जाता है, क्योंकि सूर्य के साथ में अगर केतु या राहु बैठा होता है तो वो ग्रहण योग लगा देता है, और ये दोनों के दोनों जब ग्रहण योग लगाते हैं ना तो अपनी छाया के माध्यम से जब लगाते हैं तो सूर्य जब कभी अस्त तो नहीं होता, परंतु सूर्य के कुछ जो पॉजिटिव हमारे प्रभाव होते हैं उनको ये कम कर देते हैं, जिसके कारण से हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती है जो चीज़ हमें लेना चाहते हैं। यहाँ मेष राशि के बारे में हम पूरे अक्टूबर के महीने की पूरी बातें जानेंगे, और ध्यानपूर्वक आप मेष राशि की जितने भी जातक हैं उनको ये वीडियो देखनी चाहिए। साथ में मैं आपको यहाँ पर चार्ट भी दिखाई दे रहा होगा, जिससे आपको कुछ आसानी होगी समझने में। और मेष राशि के जितने भी जातक हैं उन सबको ये मैं बताना चाहूँगा कि ये खुशखबरी है उनके लिए कि उनका सूर्य जो है वो परिवर्तित हो रहा है, और उनका सूर्य अक्टूबर के महीने में केतु के छाया से निकल करके बाहर निकल रहा है, जिसके कारण से उनको जो भी उनकी समस्याएं थी वो हल होने की कगार पर जा रही है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अक्टूबर के पूरे महीने के बारे में, जब मेष राशि के अंदर क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है और उनको क्या कुछ मिलने वाला है, ये सभी के बाद सभी बात करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चंद्र कुंडली की। यहाँ पर आपको अगर पता है कि आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से आपका मेष राशि है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप अपने प्रचलित नाम से भी मेष राशि को देख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मेष राशि के स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो मेष राशि के जातकों के पीछे के महीने में स्वास्थ्य में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आई होगी, क्योंकि सूर्य और केतु जो बैठे थे वो बैठे हुए हैं। सूर्य और केतु हमारे शत्रु भाव में, ऋण भाव में और रोग भाव में बैठे हुए थे, जिसके कारण से आपको स्वास्थ्य में भी दिक्कत आई होगी, और आपको ऋण के अंदर भी दिक्कत आई होगी, धन के अंदर भी दिक्कत आई हुई होगी, पारिवारिक समस्या भी आई होगी, और आपके ऐश्वर्य वैभव और पद प्रतिष्ठा के अंदर भी दिक्कत आई हुई होगी, और विद्या के अंदर भी दिक्कत आई होगी, जो स्टूडेंट लाइफ के जो बच्चे हैं उनके। तो ये सभी जो समस्याएं हैं वो अब 17 अक्टूबर के बाद में जैसे ही सूर्य भगवान परिवर्तित होंगे तो उनकी समस्या हल होने लग जाएगी। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य में जिस प्रकार गिरावट आ रखी थी या स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही थी, कुछ ऐसे लोग हैं, सबकी नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके स्वास्थ्य में दिक्कत थी, उनके पैर हाथ दर्द में दर्द दे रहे थे, या फिर सर में थोड़ा दर्द हो रहा था, या कह सकते हैं कि हमारे किसी भी प्रकार से शरीर के अंदर पीड़ा हो रही थी, या हमारी जो दवाई काफ़ी समय से चल रही थी, तो उससे आपको अब निजात मिलना प्रारंभ हो जाएगा 17 अक्टूबर के बाद में। अक्टूबर का मंथ जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जैसे क्योंकि बात कर लेते हैं क्योंकि दूसरे भाव में आपके बैठे हैं गुरु भगवान, और गुरु भगवान जैसे दूसरे भाव में बैठे हैं, द्वितीय भाव जो होता है वो हमारा धन का, वाणी का और नेत्रों का इत्यादि का होता है, जिससे आपके स्वास्थ्य में भी थोड़ी गिरावट आएगी। यानी कह सकते हैं कि जो अस्वस्थ थे लोग उनके स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होगी, वो स्वस्थ होंगे। और दूसरी बात, उनके वाणी में बड़े आकर्षण पैदा होगा। उनके वाणी के माध्यम से वो अगर कोई कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो वाणी के माध्यम से ज़्यादा हो रहा है, तो वो अपने वाणी के माध्यम से उनको आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। अब आगे की हम बात कर लेते हैं। जैसे उसके बाद में आपके तीसरे भाव के अंदर मंगल बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में मंगल बैठे हैं। तीसरे भाव में मंगल बैठ करके आपको यहाँ पर तीसरा भाव जो होता है वो भाई बहन का होता है, हमारे रिलेशन का होता है, रिश्तेदारों का होता है। तो उसके अंदर आपको देखा होगा कि आपके माध्यम से, क्योंकि मंगल भगवान जो है वो क्या करते हैं, वो एक अग्नि तत्व हैं, जो हमारी वाणी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे व्यवहार के अंदर एक अग्नि तत्व जैसा प्रदर्शित कर देते हैं। हमारे व्यवहार के अंदर एक कड़वापन पैदा कर देते हैं, जिससे हमारे रिश्तेदार या हमारे भाई बंधुओं के साथ में कुछ मनमुटाव हुआ होगा, लेकिन अब धीरे धीरे करके वो अब सही होने लग जाएंगे, क्योंकि मंगल भगवान जो है 20 अक्टूबर को आपके चतुर्थ स्थान पर आएंगे। और चतुर्थ स्थान यानी जो भूमि का स्थान होता है
और साथ में वो नीच राशि के अंदर जरूर जा रहे हैं, अपनी नीच राशि में जरूर जा रहे हैं, शत्रु राशि में कह सकते हैं, नीच राशि में नहीं कह करके शत्रु राशि में कह सकते हैं, यहाँ पे शत्रु राशि में जा रहे हैं, परंतु फिर भी वो भूमि के स्थान पर आ रहे हैं। तो जो मेष राशि के जातक हैं भूमि इत्यादि खरीदने के चक्कर में हैं या भूमि इत्यादि का, प्रॉपर्टी का इत्यादि का जो कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए 20 अक्टूबर के बाद के अंदर बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। दूसरी की अगर हम बात कर लेते हैं कि आपके प्रेम संबंध की या फिर जो विद्यार्थी लोग हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो प्रेम संबंध की बात कर लें तो यहाँ पर भैया आप देख सकते हैं कि प्रेम संबंध में अगर आपका लव रिलेशन है तो आपने देखा होगा पीछे वाले महीने में आपको काफ़ी समस्या आई होगी। आपका जो पार्टनर है वो आपसे काफ़ी खफा भी रहा होगा और उस पार्टनर की ऐसी ऐसी बातें जो आपको सहन भी नहीं हुई होगी और आपका कुछ व्यवहार ऐसा था जो उसको सहन नहीं हुआ होगा, जिसके कारण से आपके बीच में मनमुटाव हुआ होगा। ये जो मनमुटाव है ये आपके कुछ समय तक और रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर पंचमेश जो है सूर्य भगवान है और वो ही सूर्य भगवान आपके षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं, जिसमें रोग और गुप्त शत्रुओं का जो माना जाता है। तो ये जैसे ही हमारे 17 अक्टूबर के बाद में परिवर्तित होंगे तो उसके बाद में आपके लव रिलेशन में भी थोड़ा आराम पैदा होने लग जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं विद्यार्थी, जो स्टूडेंट है, पढ़ने वाले जो तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या फिर एग्ज़ाम की, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी मैं कहता हूँ कि 17 अक्टूबर से पहले उनकी बुद्धि जो है वो बिल्कुल भी ये कह सकते हैं कि एक स्थिर नहीं रह सकती है, क्योंकि सूर्य भगवान जो वो केतु के साथ में बैठे हैं वो एक बार जोश के साथ में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में फिर वो नील कर देंगे। ऐसी स्थिति यहाँ पर पैदा हो रही है। परंतु 17 अक्टूबर के बाद में जैसे ही सूर्य भगवान अपने आगे वाले स्थान पर चले जाएंगे, बेशक से वो अपनी नीच राशि में जा रहे हैं, तुला राशि में, परंतु फिर भी अपने ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर आपको अच्छा लाभ देंगे। और पंचमेश होकर के वो जब सप्तम भाव में बैठेंगे आपके, तो आपको स्टडी के अंदर भी अच्छा लाभ देंगे। 17 अक्टूबर के बाद में सूर्य भगवान जैसे ही आगे की ओर बढ़ेंगे तो उसके बाद में आपकी मन और बुद्धि भी स्थिर होगी और शांत होगी, और उसके बाद में आप स्टडी लाइन के अंदर भी आगे की ओर बढ़ने की कोशिशें करोगे। और साथ में जो एग्जाम इत्यादि देने वाले छात्र हैं उनको भी अच्छा योगदान यहाँ पर मिलने वाला है सूर्य के माध्यम से। और आप अगर कोई शुरुआत करना चाहते हो तो 17 अक्टूबर के बाद में जैसे ही सूर्य परिवर्तन होता है उसके बाद के अंदर आप अचानक से अपनी पढ़ाई के अंदर ही एक अलग सा परिवर्तन पैदा देख सकते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि दाम्पत्य जीवन हमारा कैसा रहेगा। तो शुक्र भगवान जो है वो अभी तक आपके सप्तमेश में बैठे हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा स्वगृही होकर के बैठे हुए हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी प्रकार की समस्या नहीं, लेकिन कुछ समस्या ऐसी थी कि पार्टनर के साथ के अंदर कुछ बातों में अनबन हो रही थी, लेकिन यहाँ पर उन चीज़ों में हमें कोई प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। परंतु आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, थोड़ी विचार विमर्श के अंदर दिक्कत आ सकती है। आपका पार्टनर कुछ कहे, आप कुछ कहोगे, उसके अंदर थोड़ी समस्या जो आ रही थी वही चलती रहेगी, लेकिन वह 17 अक्टूबर के बाद में धीरे धीरे करके कम होना प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आपके कि शुक्र जो भगवान है वो अपने सप्तमेश होकर के और सप्तम राशि से अष्टम राशि की ओर निकल रहे हैं, यानी अष्टम भाव की ओर आ रहे हैं। और कब आ रहे हैं तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, शुक्र भगवान जो है वो 12 अक्टूबर के बाद के अंदर आपके अष्टमेश हो रहे हैं। और शुक्र भगवान जब भी अष्टमेश होते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अभी तक आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, कोई थोड़ी बहुत आ रही हो, बहुत एक बात अलग है जो सभी परिवार में आती है। परंतु यहाँ अष्टमेश होने के बाद में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी अपने पार्टनर के विचार में, आपके पार्टनर के साथ में व्यवहार में, आपके पार्टनर के साथ में किस प्रकार आपको धैर्यपूर्वक जीवन व्यतीत करना है। ये पूरा जो मंत्र है इसके अंदर आपको अपने पार्टनर की बातों का कुछ बुरा लग सकता है, परंतु आपको धैर्यपूर्वक होकर के इस समय को व्यतीत करना है, क्योंकि अष्टमेश जो सूर्य होता है, अष्टमेश जो शुक्र होगा, जो दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड होता है, लग्जरी का कारक होता है, धन का भी कारक होता है, प्रेम का भी कारक होता है। ये जो शुक्र वो अष्टमेश हो रहा है और जिसके कारण से ये कुछ घटनाएं आपके साथ में करवा सकता है। परंतु आपको यहाँ पर वीडियो जो बना करके हम बता रहे हैं ना, उसका मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको हम सचेत कर सकें और आप इन सावधानियों का ध्यान भी रख सकें, जिसके कारण से आपका गृहस्थ जीवन भी खराब ना हो और आपके समय पर आने वाली जो समस्या है, व्याधि है, उससे आप आराम से लड़ सकें। तो दाम्पत्य जीवन के अंदर 12 अक्टूबर के बाद में जो होने वाला परिवर्तन है, अचानक से जो परिवर्तन होगा आपके पार्टनर के व्यवहार में, आपके विचार में और आपके दोनों के जो तालमेल में जो परिवर्तन होने वाला है, उसको धैर्यपूर्वक समझ करके कार्य आपको करना है। और जहाँ तक उसके उनके स्वास्थ्य के अंदर भी आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि जैसे आपका भाग्येश जो है,
भाग्येश यानी जो धनु राशि का है और वो आपके बैठे हैं धन भाव के अंदर गुरु। तो आपको धन के मामले में किसी प्रकार की कोई दिक्कत अक्टूबर के मंथ में नहीं आने वाली है, पैसों की कोई समस्या नहीं आने वाली है। बस ठीक है, ये मानते हैं इस बात को कि सेविंग हमारी नहीं हो पा रही थी अभी तक, लेकिन अक्टूबर के महीने में आपको सेविंग भी थोड़ी बहुत होना प्रारंभ हो जाएगी जैसे ही आपके लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। क्योंकि बुध भगवान जो है वो 10 अक्टूबर को और सूर्य भगवान 17 अक्टूबर को और शुक्र जो है वो 12 अक्टूबर को, जब 12 अक्टूबर तक एक स्थान पर जब परिवर्तन होंगे, ये एक साथ पर जब आएंगे तो आपको लक्ष्मी नारायण योग भी आपका बन रहा है, जो आपको लक्ष्मी का काफ़ी धन लाभ दिलाएगा, आपको काफ़ी आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूत भी आपको बनाने की कोशिश करेगा। परंतु आपको उसमें भी सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके थोड़े समय के बाद में जैसे ही शुक्र भगवान जो अष्टमेश की ओर चले जाएंगे और बुध आदित्य योग जो आपके बन रहा है वो आपको जिम्मेवारी भी देता है, और उसी जिम्मेवारी के माध्यम से आपको सोच समझ करके कदम को उठाना पड़ेगा। उसके बाद में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपके करियर भाव में, करियर भाव की अगर हम बात करें तो आपका मकर राशि में जो शनि भगवान जिसके स्वामी हैं और वो आपके बैठे हुए हैं आय भाव में। तो यहाँ पर आपके लिए है तो अच्छा, करियर भाव में, करियर भाव का होकर के आपके आय भाव में विराजमान है, आपके लिए सर्विस में और में जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा लाभदायक होने वाले हैं। परंतु शनि भगवान जो क्या है कि इस मंथ पूरे अक्टूबर के मंथ भी आपके वक्री रहने वाले हैं, और वक्री रहने के कारण से जो भी कार्य हो रहे हैं वो थोड़े स्लो हो रहे हैं। जो पीछे के महीने से आप देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं कि आपके कार्य में डिले भी हो रहा है, आपको शरीर में आलस्य भी हो रहा है, शरीर में पीड़ा भी हो रही है, और आपके साथ में बहुत सारे ऐसे भी घटनाएं हुई हैं कि आपके जो मित्र थे वो उनका जो सही चरित्र है, सही चेहरा है वो आपके सामने आ गया होगा, आपके ही साथ में आपके लोगों ने दगा किया होगा। ऐसी जो स्थितियां जो आपके साथ में बनी थी उसको धीरे धीरे करके आप समझने लग जाओगे, जिसके कारण से आपका जो एक मनोबल है वो बढ़ोतरी की ओर बढ़ेगा और आप किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहोगे और आप अपना स्वयं का कार्य करने की कोशिश करोगे, और यहाँ पर आपका करियर बहुत अच्छा रहने वाला है। परंतु शनि भगवान का उपाय आप जरूर करते रहिएगा। काले कुत्ते को भोजन करवाना या काले कुत्ते को रोटी घेरना या किसी अन्य, जैसे शनिवार के दिन जो कोयले होते हैं उनको बहते हुए पानी के अंदर बहाना, इस प्रकार का अगर आप वो उपाय करते हैं तो उससे आपका शनि बहुत शांत रहेगा, जिसके कारण से आपके करियर के क्षेत्र के अंदर और आपके आय क्षेत्र के अंदर, आपके धर्म क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। अगर हम बात कर लेते हैं राहु की बात कर लेते हैं तो राहु भगवान बैठे हैं आपके खर्च भाव के अंदर, जहाँ आपको कुछ जो आपका इस मंथ के अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है कि आपके माध्यम से या आपके परिवार के माध्यम से हॉस्पिटल का खर्चा आपको देना पड़ सकता है, और रोग दोष इत्यादि के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं खर्च करना पड़ सकता है, या फिर आप बिना मतलब के किसी न किसी अन्य व्यक्ति के लफड़े में आप फंस सकते हो। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ अक्टूबर के मंथ को मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए शॉर्टकट के अंदर सारी आपको मैं बात बता रहा हूँ कि अक्टूबर के मंथ के अंदर आपके साथ में बहुत अच्छा होने वाला है, परंतु थोड़ा सा सोच समझ करके आपको कार्य करना है। साथ साथ में आप उपाय जरूर करते रहिएगा, और मैंने आपको बताया शुक्र का और राहु का और शनि का, इनका उपाय आप जरूर कीजिएगा। शुक्र का उपाय करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि शुक्र का उपाय करने के लिए आप हो सके जहां तक सफ़ेद वस्तु का दान करें, और शुक्र का उपाय करने के लिए जहां तक हो सके वहां तक स्त्री रूपी जो भी हमारी माताएं बहनें होती हैं उन सभी का सम्मान करें। कोशिश करें कि आपका द्वारा या आपके व्यवहार के माध्यम से कोई भी दुखी ना हो, ठीक है। और राहु और शनि के लिए आप काली वस्तु का दान भी कर सकते हैं, और शनिवार के दिन कोयलों को भी बहते हुए पानी में बहा सकते हैं। जले हुए कोयले नहीं, जले हुए कोयले फिर वो ठंडे हो जाते हैं, उसके बाद में जो कोयले बनते हैं उनकी बात करें, अंगारों की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे अगर आप काम करते हो तो आपको बहुत अच्छा योगदान मिलेगा, और आपकी सेविंग भी होगी, आपको धन में भी वृद्धि होगी, और आपके करियर में भी पदोन्नति होने का योग यहाँ पर बन रहा है। परंतु थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना होगा। जय श्री गणेश, राधे राधे।